पूर्वी दिल्ली में डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या का बड़ा मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर वसुंधरा एनक्लेव स्थित फ्लैट में शव बरामद हुआ है। सर पर भारी वार किया गया है, हाथों की नस तक काटी गई है। मृतक की पहचान डॉक्टर देबोश्मिता पॉल के रूप में हुई है। तो घर से आपको बता दें, ज्वेलरी और कैश सुरक्षित रखा गया है। लूट की आशंका फिलहाल नहीं बताई जा रही है। पति से ये महिला अलग रह रही थी। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश अभी जारी है। दिल्ली के अशोकनगर थाना इलाके में स्थित वसुंधरा एनक्लेव में डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सर पर भारी सामान से हमला करके हत्या की गई। मृतका की पहचान डॉक्टर देबोश्मिता पॉल के रूप में हुई है। मृतका अपने पति से अलग रह रही थी। शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। देबोश्मिता पॉल डीयू के शिवाजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर थी। आप सोचो, एक इतनी प्रतिष्ठित अपार्टमेंट के अंदर, सत्यम अपार्टमेंट, जहां सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो अपराधी के हौसले कितने बुलंद होंगे, जहां उनको पता है कि कदम कदम के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मुझे ये पता लगा है कि उनके परिवार के लोग थाने कंप्लेंट लिखाने गए थे, तो पुलिस ने उनको कहा कि सीडीआर आएगी तब बात करेंगे। सीडीआर की जरूरत नहीं होती है, आप लोकेशन से भी ट्रेस कर सकते हो। तो ये बार बार जिस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, आज की डेट में दिल्ली में मुझे लगता है उपस्थिति खत्म हो गई है। तो इस बड़े मामले के सामने आने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में लेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है अनुष्का, वो अपने आप में हैरान करने वाली है। और राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने की ही अगर वारदातों को उठा के देखें तो कहीं पर चाकुओं से वार कर दिया जाता है, नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, और अब आप देखिए कि महिला जो अकेली भी रह रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं इस पूरे मामले में अब तक? बिल्कुल, इस घटना को लेकर के हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से शौक का माहौल देखने को मिल रहा है। एक महिला जो अपने घर पे रह रही थी, डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो अपने घर में मृत अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद से पुलिस जो है घर पर पहुंचकर पूरी जो वारदात है उसको कहीं ना कहीं पुलिस जो उसकी मुआयना करती है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में निकल कर आ रहा है कि पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि शुरुआती जाँच में ये निकल कर सामने आ रहा है कि महिला के सिर पर किसी ने भारी वस्तु से हमला किया और महिला की जो नस है वो भी कटी हुई मिली है वहाँ पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। महिला जो है वो अपने पति से दूर रह रही थी। इनके हस्बैंड जो है वो बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पूरी घटना सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं फाउल प्ले इसमें देखने को मिल रहा है। पुलिस जो है कहीं ना कहीं कह रही है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत ये समझ में आ रहा है कि ये हत्या की वारदात जो है कहीं ना कहीं इसको अंजाम दिया गया है। देबोश्मिता पॉल जो कि शिवाजी इंस्टीट्यूट जो डीयू के शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अपने घर में इस तरीके से मृत अवस्था में पाई जाती है। इसको लेकर के चारों तरफ हम देख रहे हैं जो अशोकनगर पूर्वी दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और पुलिस लगातार जांच जो है वो करने में जुटी हुई है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही कि आखिर उस दिन कौन उनके घर के अंदर गया था, किन किन लोगों को घर के अंदर का एक्सेस था, आखिर क्या वजह रही होगी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए। इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं इस वक्त तहकीकात जो है वो चल रही है। बिल्कुल अनुष्का, क्या परिवार वालों को सूचित किया गया होगा, तो उनसे बातचीत की गई है? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई, किसी से कोई रंजिश हो या पिछले दिनों कोई लड़ाई झगड़ा हो? क्योंकि ज्वेलरी भी बरामद है, कैश भी बरामद है, मतलब कोई हत्या के इरादे से ही घुसा था। बिल्कुल, पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पाया गया कि घर में जितने भी ज्वेलरी थी और जितने भी पैसे थे वो सब सुरक्षित मिले हैं। किसी ने भी चोरी के इरादे से घर के अंदर एंट्री नहीं की। तो फिर एक हत्या का जो एंगल है वो सामने निकल कर आता है। पुलिस जो है लगातार घर वालों से भी बातचीत कर रही है कि आखिर किसी से पर्सनल एनमिटी रही थी या फिर किसी से आपसी लड़ाई झगड़े की बात जो है वो रही हो, क्योंकि महिला जो है अपने घर से अलग रह रही थी। इनके हस्बैंड जो है वो बेंगलोर में रह रहे थे और यहाँ पर क्योंकि डीयू की प्रोफेसर है तो यहाँ पर वसुंधरा एनक्लेव के अंदर रह रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उनकी जो शव है वो बरामद हुई है, उसको लेकर के पुलिस जो है तहकीकात कर रही है कि आखिर अगर किसी की पर्सनल एनमिटी थी तो क्या वजह रही है। इसको लेकर के जांच पड़ताल किया जा रहा है। चारों तरफ की सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जहां पर वो पढ़ा रही थी वहां पर भी लोगों से पूछताछ की गई है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, और अगर किसी को किसी पे शक है तो इसके एंगल से भी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
का आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में देखिए, अगर आप रहते हैं तो खौफजदा आपको रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर कानून का, पुलिस प्रशासन का किसी को डर नहीं है, नियमों का किसी को डर नहीं है। इसलिए जब जिसको जो वारदात करनी होती है वो करके आ जाता है, शायद इसीलिए उसको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इट्स हाई टाइम कि इन सारे मामलों को सीरियसली लेना होगा ताकि दिल्ली वासी सुरक्षित महसूस कर सके।